नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहा सिद्दीकी। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। काफी अहम माना जा रहा है अमित शाह का ये दौरा। बता दें आपको कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं, उससे पहले अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे में उन्होंने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो की ही, साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए योगी जी ने बहुत से काम किए हैं और कानून व्यवस्था प्रदेश में अब पहले से ज्यादा दुरुस्त हो गई है। पहले वहां पर अपराध का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन सूबे में जब से योगी सरकार आई है तब से अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। काफी कुछ कहते नजर आए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ पवन, मेरे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। पवन, आज अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा, अगले साल चुनाव है, आज जो वो पहुंचे हैं यूपी, कितना अहम माना जाए उनका दौरा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह यूपी के दौरे पे पहुंचे हैं। लखनऊ पहुंचे, फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद वो विद्यांचल कॉरिडोर है, उसका भी शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। अमित शाह चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। लखनऊ से उन्होंने, सबसे बड़ी बात, लखनऊ से उन्होंने सीधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर निशाना साधा। लखनऊ में उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका मामला डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय ऐसा था कि लोग पलायन करके जा रहे थे। योगी सरकार की उन्होंने बहुत तारीफ की कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है आज की डेट में। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, अब तक के सबसे सफल सीएम हैं। अमित शाह की तरफ से ये कहा गया, कानून का राज है। अमित शाह ने ये कहा कि मैं 2021 में ये खड़ा होकर गर्व से ये कह सकता हूँ कि सबसे, अगर प्रदेश के अंदर अच्छी सरकार है तो वो यूपी की सरकार है। कानून व्यवस्था देश में सबसे अच्छी यूपी की है और योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की उन्होंने इस मामले में। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी तारीफ करते नजर आए अमित शाह की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में यूपी में जो कुछ हुआ वो अमित शाह की वजह से। इसे कैसे देखा जाए? नहीं, मीडिया में बड़े कयास चल रहे थे कि योगी जी की और गृह मंत्री अमित शाह की बन नहीं रही है, हटाने की बात चली थी मीडिया में। आपने भी देखा होगा 1-1.5 महीने पहले बहुत ज़्यादा इसमें चला था कि प्रधानमंत्री से कभी मुलाकात कर रहे हैं योगी जी, कभी गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, कभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मीडिया का ही एक पूरा निकला सेटअप कि मीडिया चाहती थी, मीडिया का एक वर्ग चाहता था कि इस तरीके से लड़ाई लगाई जाए इन दोनों के बीच में। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीठ थपथपाई उनकी बहुत अच्छी तरीके से कि यूपी के अंदर कानून का राज कायम करने में योगी की बहुत बड़ी भूमिका है। और अमित शाह की भी तारीफ की योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि ये यूपी का जो भी विकास हुआ वो गृह मंत्री जी की वजह से हुआ है। तो दोनों ने एक तरीके से दोनों की तारीफ की। और ये बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता कि जिस तरीके से पिछले 4 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सरकार चलाई है वो किसी से छुपी नहीं। जिस तरीके से विकास कार्य हैं, चाहे कानून व्यवस्था, यूपी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा हर चुनावों में कानून व्यवस्था का रहता था कि यूपी की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोमियो स्क्वाड बना के उनको भी ठीक कर दिया गया, जो महिलाओं की परेशानियाँ थी वहाँ पर। गैंगस्टर जो हैं, बाहुबली लोग हैं, आज की डेट में आपको पता होगा जमानतें जब्त करवा के जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो कानून का राज जो यूपी के अंदर चाहता था, प्रधानमंत्री का ये सपना था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जो खुद लखनऊ से काफ़ी बार एमपी चुने जा सकते। एक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद आपको याद होगा, एक बार उन्होंने कहा था, शायद 2004 के लोकसभा चुनाव की बात है, उन्होंने एक कैंपेनिंग के जरिए, जब कैंपेनिंग कर रहे थे वो एक सभा को संबोधित कर रहे, जब उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा यूपी की कानून व्यवस्था ख़राब है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है और मैं यूपी का सांसद हूँ, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सीधा अगर सरकार यहाँ हमारी रहेगी तो कानून व्यवस्था भी ठीक होगी। लेकिन 2017 से 2021 अब चल रहा है, कानून व्यवस्था यूपी की काफ़ी हद तक योगी सरकार ने कंट्रोल में की है। कानून व्यवस्था तो कंट्रोल में की है कि अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन आज जिस तरह से अमित शाह वहाँ पर पहुँचे, तारीफ भी करते नजर आए, क्या माना जाए पवन, इसको लेकर भी जनता के बीच जाया जाएगा? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि 2017 के अंदर अखिलेश यादव की गवर्नमेंट को अमित शाह, जब उस टाइम तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और योगी जी भी फायर ब्रांड नेता थे और स्टार प्रचारक थे, सबसे ज़्यादा खुद पीएम मोदी ने भी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर अगर अखिलेश यादव की गवर्नमेंट को घेरा गया तो कानून व्यवस्था ही थी। कानून व्यवस्था 2012 से 2017 तक बिल्कुल चरमरा गई थी, बिल्कुल फेल रही थी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के अंदर। तो बीजेपी ने
करीब 99% वोट तो इसी चीज़ पे मांगे थे कि अगर बीजेपी की सरकार यूपी के अंदर आती है तो हम यूपी में कानून व्यवस्था एकदम ठीक करके रख देंगे। और जो अमित शाह ने आज इस चीज़ का बखान भी किया कि 2017 से हमारी गवर्नमेंट है, 2021 चल रहा है अभी, कानून व्यवस्था एकदम ठीक है, अच्छे बाहुबली उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कर ली हम लोगों ने। अभी एक आंकड़ा भी था, आप शायद हमने उस दिन कैपिटल टीवी पर खबर भी चली थी इस चीज़ की कि कितना बड़ा आंकड़ा योगी सरकार ने बाहुबली और जो दबंग लोग थे, माफियाओं लोगों पे किस तरीके से लगाम लगाई उन्होंने, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, भू माफियाओं पर प्रॉपर्टी को छुड़ाया गया। तो बहुत एक बड़ा विषय ये है कि कानून व्यवस्था और यूपी में गुंडा राज, उसको पूरा खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर। पवन, इसके अलावा क्या माना जाए, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं अमित शाह और क्या क्या उनके कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से भी क्या मुलाकात करेंगे, उनमें जोश भरने क्या काम करेंगे अमित शाह? देखिए, फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी का जो अभी शिलान्यास उन्होंने किया, अभी उद्घाटन किया है, उसके बाद विंध्याचल कॉरिडोर वहाँ जा रहे हैं, करीब 3 बजे करीब वो अमित शाह वहाँ पे जाएंगे, गृह मंत्री, और वहाँ शिलान्यास करने वाले हैं वो। बीजेपी हो, अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री, सबकी नज़र पूर्वांचल पे है, क्योंकि 2019 के अंदर पूर्वांचल में बीजेपी को छोटा सा झटका जरूर लगा था, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था। पूर्वांचल से एक तरीके से बीजेपी को झटका लगा था। पूर्वांचल में काफ़ी ऐसी सीटें थी जो बीजेपी के हाथ से चली गई थी लोकसभा चुनाव के अंदर। अब सबसे बड़ा टारगेट बीजेपी का पूर्वांचल ही है। पीएम मोदी अपना जाते हैं, काशी जाते हैं, फिर उसके बाद गोरखपुर में भी उनका दौरा लगा हुआ था। अभी शायद 30 तारीख को सिद्धार्थनगर में दौरा लगा हुआ था उनका, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गया। लगातार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह का ये सीधा फोकस अब पूर्वांचल पर रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी थोड़ी कमज़ोर है। आज की डेट में अगर सपा बसपा का गठबंधन दोबारा हो गया विधानसभा चुनाव के अंदर, ये कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। अगर होता तो बीजेपी को वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी पहले से पूरे अपनी तैयारी करके रख रखी है बीजेपी ने। चलो, शुक्रिया तो पवन जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी अपनी पूरी तैयारियां करके पहले से रखना चाहती है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम तो करेंगे ही। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पर फिर से पहुँचेंगे, खुद अमित शाह वहाँ पर पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वहाँ पर पहुँचेंगे चुनावी प्रचार करने के लिए। यानी 2022 के लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार नजर आ रही है और अपनी तैयारियों में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।